Now let us study some of the basic features of Global Gateway project, which are important not just from the perspective of prelims examination but also from the mains examination. तो जो ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट है ये एक यूरोपियन यूनियन का इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग प्रोजेक्ट है. इसको आप कंपेयर कर सकते हो टू द सिमिलर प्रोजेक्ट्स ऑफ चाइना, फॉर एग्जांपल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यूएस का बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव. नाउ व्हाट इज द पर्पस और एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट? सी ग्लोबल गेटवे क्या है? इट विल फंड एंड इन्वेस्ट इन वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अक्रॉस द ग्लोब. ठीक है, मोस्टली मिडिल इनकम कंट्रीज और लोअर इनकम कंट्रीज, डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए ईयू कंट्रीब्यूट करेगा. राइट नाउ टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट ईयू प्लान्स टू कंट्रीब्यूट फॉर फंडिंग these various infrastructure projects is around 300 billion euros. ये EU मोबिलाइज करेगा ओवर ए पीरियड ऑफ 6 years. ठीक है, दैट इज फ्रॉम 2021 टू 2027. ये वेरियस सोर्सेज से इस फंडिंग को मोबिलाइज किया जाएगा. फॉर एग्जांपल EU के खुद के फंड से, इसके अलावा EU मेंबर स्टेट्स दैट इज जो गवर्नमेंट फंडिंग भी इसमें होगी. साथ साथ यूरोप के वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, दे विल ऑल्सो बी कंट्रीब्यूटिंग एंड फंडिंग फॉर ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट. प्राइवेट कैपिटल भी होगी इसमें, प्राइवेट कंपनीज भी इन्वेस्ट करेंगी इन प्रोजेक्ट्स में. तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो फंडिंग है इट इज कमिंग फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज. ठीक है, और इट विल बी मोबिलाइज्ड ओवर ए स्पैन ऑफ 6 years. एंड दीज सोर्सेज आर बोथ coming from public sphere, that is the governments and EU, private spheres, private banks, financial institutions like mutual funds as well as private companies. Now अब ये देखते हैं जिन प्रोजेक्ट्स में ये इन्वेस्ट करेंगे उस पर किस टाइप की फंडिंग होगी. सी इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ लोन्स एज वेल एज ग्रांट्स. ठीक है, कुछ पोर्शन ग्रांट फॉर्म में होगा. ग्रांट यू डो द मेंबर कंट्री दैट इज रिसीविंग दैट मनी दे डोंट हैव टू पे इट बैक, वेयरएज लोन्स दे हैव टू पे इट बैक. इसमें ज़्यादा सॉफ्ट लोन होंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा. राइट, तो किस किस टाइप के प्रोजेक्ट्स ग्लोबल गेटवे फंड करेगा? सी एक हो गए ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स. फॉर एग्जांपल इंडिया में जो मेट्रो बिल्डअप और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था, इट केम डायरेक्टली फ्रॉम जापानीज फंडिंग. उनकी टेक्नोलॉजी, स्किल्स, कैपिटल आई थी. तो सिमिलरली वेरियस ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स विल बी फंडेड इन दिस लोअर एंड मिडल इनकम कंट्रीज. ठीक है, फॉर एग्जांपल हाईवेज, मेट्रोज, साथ साथ आपका पोर्ट्स. इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि जो क्लाइमेट चेंज के लिए भी वेरियस प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे जिसमें फंडिंग होगी ग्लोबल गेटवे के थ्रू. फॉर एग्जांपल सोलर पावर पार्क्स का कंस्ट्रक्शन, जिससे जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं वो भी लॉन्च किए जाएंगे. नाउ इसके अलावा दे विल ऑल्सो बी फोकसिंग ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कनेक्टिविटी. फॉर एग्जांपल फाइबर ऑप्टिक केबल्स को इंस्टॉल किया जाएगा. ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स चलेंगे जिसमें फाइबर ऑप्टिक केबल्स और फाइबर नेटवर्क अगर वो उसको ले डाउन किया जा रहा है तो ग्लोबल गेटवे उसमें फंड करेगा. फॉर एग्जांपल वन ऑफ द अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल इज नाउ बीइंग बिल्ड, जो कनेक्ट करेगा ब्राजील, राइट, साउथ अमेरिका और यूरोप को. तो ऐसे ही वेरियस डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे. तो हमने देखा ट्रांसपोर्ट, इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी ग्रीन प्रोजेक्ट्स, साथ साथ डिजिटल कनेक्टिविटी से रिलेटेड. इसके साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन में भी वेरियस प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे जिसमें फंडिंग ईयू करेगा. फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्डिंग टू कोविड इमरजेंसी, राइट, पुअर कंट्रीज, लोअर कंट्रीज स्पेशली आर फेसिंग अ शॉर्ट प्रॉब्लम ऑफ वैक्सीन शॉर्टेज, राइट, उसकी सप्लाई को भी इंश्योर किया जाएगा. हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ केयर, ये भी होगा. साथ साथ एजुकेशन में स्कूल एजुकेशन पे फोकस करना, राइट, हायर एजुकेशन, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज. सो दीज आर द वेरियस डोमेन्स और रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स जिसमें क्या है ग्लोबल गेटवे की फंडिंग होगी. तो काफी कॉम्प्रीहेंसिव है. राइट, नाउ इसके थ्रू ईयू अचीव क्या करना चाहता है? सी वन इसका मोटिव है ईयू का इज टू ऑगमेंट ट्रेड विद द वेरियस कंट्रीज. ठीक है, ट्रेड कैसे? फॉर एग्जांपल पोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन होगा तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी. राइट, सो देयर विल बी सम काइंड ऑफ क्विड प्रो को, जिसमें क्या है ईयू के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट हो पाएंगे. तो ईयू का इससे एक तो ट्रेड बेनिफिट होगा, राइट, उसके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, ट्रेड कनेक्टिविटी को प्रमोट करेगा. ठीक है, स्पेशली जब ट्रांसपोर्ट लिंक्स डेवलप होंगे. इसके साथ साथ ईयू क्या है,
ईयू का इसमें एक स्ट्रैटेजिक जियो स्ट्रैटेजिक मोटिव है। अब ये बोला जाता है कि ईयू इज एक्सपेंडिंग इट्स इन्फ्लुएंस, राइट, इट्स रीच इन द इंडो पैसिफिक रीजन सो एज टू काउंटर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो भी सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो चाइना इज फंडिंग वेरियस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, फॉर एग्जांपल पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स, राइट, बिल्डिंग ऑफ वेरियस पोर्ट्स। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में, हम्बन तोता पोर्ट बनाया आपका श्रीलंका में। तो ये क्या है, लिंकेज प्रोवाइड करना चाहता है, राइट, कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है। लेकिन एक जो मेन क्रिटिसिज्म है ऑफ चाइनाज BRI प्रोजेक्ट इज दैट कि चाइना इसमें फंडिंग कहाँ से आएगी, इट इज मेनली गवर्नमेंट फंडिंग। BRI की फंडिंग क्या है, गवर्नमेंट सोर्सेज से है। चाइनीज स्टेट बैक्ड फर्म्स, चाइनीज स्टेट बैक्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड चाइनीज गवर्नमेंट इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स, वेयर एज ग्लोबल गेटवे क्या है, बहुत पब्लिक एंड प्राइवेट सोर्सेज से आ रही है। सेकेंड, चाइनाज का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इसलिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्योंकि इसमें एक चाइना का एक अल्टीरियर मोटिव देखा जा रहा है। कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट और इंटरनेशनल रिलेशंस स्कॉलर्स बोलते हैं कि चाइना थ्रू BRI इज ट्राइंग टू क्रिएट इट्स हेजेमनी, इज डोमिनेंस एंड इन्फ्लुएंस अक्रॉस द एंटायर वर्ल्ड। और चाइना की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है फंडिंग की, चाइना बेसिकली प्रोवाइड लोन्स, राइट, तो उसकी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो काफ़ी ओपेक है, राइट। करप्ट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना, और जो प्रोजेक्ट्स जिनकी सस्टेनेबिलिटी नहीं है, कोई वायबिलिटी नहीं है, इफ समवन इज इन्वेस्टिंग इन अ प्रोजेक्ट तो दैट इज अ लोन, सो इट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो यू वांट रिटर्न्स फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट, राइट। पोर्ट होगा, पोर्ट को बिल्डअप करेगा, तो पोर्ट जब ऑपरेशन में आएगा, राइट, इट विल बी जनरेटिंग मनी, इट विल जनरेटिंग रेवेन्यू, तो वो वापस आना इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न्स। स्पेशली हाईवेज ऐसा कंसिडर कर रहे हो तो जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स है, जहाँ डेंस रीजन्स हैं, जहाँ पे आप थ्रू टोल्स पैसा अर्न कर सकते हो, उसके थ्रू आपके रिटर्न्स आएंगे। तो चाइना इज स्पेशली उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस काफ़ी ओपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। प्लस चाइना इज फंडिंग, डेलिबरेटली फंडिंग अनवायबल प्रोजेक्ट्स जिनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी कम है, राइट, जिससे रिटर्न्स ज़्यादा जनरेट नहीं हो सकते हैं। तो क्वेश्चन इज why are other countries running to get this funding from China? See, every member country want to promote their infrastructure because infrastructure is the core of economic growth, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, एक डेट ट्रैप क्रिएट हो जाता है, राइट। चाइना ने फंडिंग की, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, इट इज इन द फॉर्म ऑफ डेट। नाउ ड्यू टू द इकोनॉमिक अनवायबिलिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स, ड्यू टू ओपेक एंड अनडेमोक्रेटिक टर्म्स ऑफ रेफरेंस, उसके रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं कर पाती मेंबर कंट्रीज, और उन फंड्स को, उस डेट को रिपे नहीं कर पाती है, राइट। तो इससे क्या होता है, चाइना इज क्रिएटिंग अ डेट ट्रैप। इसको चाइना की डेट डिप्लोमेसी बोलते हैं। नाउ सिंस द अदर मेंबर कंट्रीज विल बी इन डेट ऑफ चाइना एंड दिस डेट विल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज बिकमिंग अनसस्टेनेबल टू सर्विस दिस डेट। तो चाइना क्या करता है, इसमें डेट इक्विटी स्वैप्स करता है। डेट इक्विटी स्वैप्स क्या मतलब, एक ऐसा क्लॉज होगा, टर्म ऑफ रेफरेंस होगा कि इफ द मेंबर कंट्री इज नॉट एबल टू रिपे बैक इट्स डेट टू द चाइना, तो चाइना कुड स्वैप दैट डेट विद इक्विटी, राइट। जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें कुछ शेयर ले लेगा, राइट, उस प्रोजेक्ट का कुछ शेयर कंट्रोल कर लेगा। ऐसा हुआ था आपका हम्बन तोता पोर्ट प्रोजेक्ट, श्रीलंका में बना था। श्रीलंकन गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू पे बैक इट्स डेट, सो द चाइनीज कंपनी, चाइनीज पोर्ट कंपनी एक्वायर्ड द स्टेक ऑफ दैट प्रोजेक्ट। नाउ हम्बन तोता को चाइना ने 99 ईयर्स की लीज पे ले लिया श्रीलंका से। सो द एनालिस्ट से कि इसके थ्रू BRI के प्रोजेक्ट चाइना इज ट्राइंग टू ऑगमेंट इट्स हेजेमनी, डोमिनेंस एंड इन्फ्लुएंस। चाइना इसके थ्रू क्या है, दूसरी कंट्री की जब नेशनल एसेट्स को कंट्रोल करने लग जाएगा थ्रू दिस डेट ट्रैप, तो क्या है, इट इज compromising their sovereignty, it is promoting neo-colonialism, right? So this is the main criticism of China's BRI initiative. अब यूरोपियन यूनियन ने ये देखा कि चाइना की फंडिंग अफ्रीका में बहुत हो गई है। आपने अफ्रीका के लैंड कॉलोनियलिज्म के बारे में पढ़ना, चाइनाज लैंड कॉलोनियलिज्म इन अफ्रीका, स्पेशली EU में, ईस्टर्न यूरोप और बाल्कन स्टेट्स में भी चाइनाज की फंडिंग काफ़ी बढ़ रही है, तो वहाँ पे भी चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। नाउ सिंस चाइना इज गिविंग द मनी, तो इससे क्या होगा, चाइना विल बी एबल टू ट्यून देयर फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, उनको आर्म ट्विस्ट कर सकते हैं मेंबर कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी, बिकॉज दे आर अंडर द डेट ऑफ चाइना, तो उनकी सॉवरेनिटी भी कॉम्प्रोमाइज होगी। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट चाइनीज हेज मनी, दीज काउंटर प्रोजेक्ट्स आर लॉन्च्ड बाय यूरोपियन यूनियन, फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल गेटवे, US विल ऑल्सो बी लॉन्चिंग इट्स बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव, राइट।
तो यूरोपियन यूनियन बोलता है कि थ्रू ग्लोबल गेटवे वी आर क्रिएटिंग लिंक्स, दैट इज द इकोनॉमिक लिंक्स, ट्रेड लिंक्स, विच विल हैव विन विन फॉर ऑल कंट्रीज. इट विल बेनिफिट यूरोप एज वेल एज द मेंबर कंट्रीज. प्लस दे से आवर funding is democratic in nature, our funding is transparent in nature, and will be funding in economically viable projects. They will also be looking at labor rights issues and environment factor also, right? They will also be try to accommodate that European Union, whereas China is not concerned about labor rights and environmental issues. इसके साथ साथ हम देखेंगे डेट ट्रैप का. हमने एक श्रीलंका का एग्जांपल देखा BRI का. दूसरा एग्जांपल देते हैं पाकिस्तान का. See, Pakistan is completely under debt of China because China is funding so much in China-Pakistan economic corridor. It is building various power projects. So Pakistan has taken huge loans, huge amount of loans. It has huge debt to service, right? So through this debt burden, China could arm twist Pakistan and could nudge its foreign policy in a certain direction, right? So these fundings not just have economic dimension, they don't just promote connectivity and trade, right? They also have a geostrategic motive. तो अगर कोई क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में या मेंस में, you will be able to answer through this analysis.